हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। मैं हूं महादेव मेंदाड़ और मैं कंटिन्यू एक किताब का रीडिंग कर रहा हूं। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। और इसमें बताया गया है कि आपकी आदतें जो है कैसी पड़ जाती है। तो आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है, कोई भी आदमी आदतें क्यों डालता है, इसके बारे में हमने कल देखा। और हम आज देख रहे हैं कि आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है, क्योंकि आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलते हैं। तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर होता है और यह पुरस्कार मिलने से ठीक पहले की घटनाओं को स्मृति में याद रखता है। इसके बारे में हमने कल देखा है भाइयों। तो आज देखेंगे यही सारे मानव व्यवहार के पीछे का फीडबैक चक्र है। कोशिश करना, असफल होना, सीखना, अलग तरीके से कोशिश करना, अभ्यास के साथ अनुपयोगी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इसी वजह से और इसी तरह से आदतें पड़ती है। जब कोई समस्या आपके सामने बार बार आती है तो आपका मस्तिष्क इसे सुलझाने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने लगता है। इस तरह आदतें स्वचालित समाधानों की श्रृंखला है, जो उन समस्याओं व तनावों को दूर करती है जिसका सामना आप नियमित रूप से करते हैं। जैसा व्यवहारवादी वैज्ञानिक जैसन हुरेडा ने कहा है, आदतें हमारे परिवेश में बार बार आने वाली समस्याओं को विश्वसनीय समाधान है। आदतें डलने के बाद मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर घट जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को पहचानना सीख लेते हैं और बाकी हर चीज़ को बाहर कर देते हैं। जब भविष्य में वैसी ही स्थिति आती है तो आप सटीकता से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब उस स्थिति का हर कोण से विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़कर एक मानसिक नियम बना देता है। अगर यह स्थिति है तो यह करो। संबंधित स्थिति के आने पर आप अपने आप इस तरह के मानसिक नियमों का अनुसरण करने लगते हैं। अब जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो आपके अंदर दौड़ने की इच्छा जाग जाती है। जैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद घर के अंदर घुसते हैं, आप वीडियो गेम कंट्रोलर को उठा लेते हैं। पहले जिस विकल्प को चुनने में प्रयास की जरूरत थी, अब वह स्वचालित बन गया। संक्षेप में, एक आदत उत्पन्न हो चुकी है या पड़ चुकी है। आदतें अनुभव से सीख गए मानसिक शॉर्टकट है। आदतें अनुभव से सीख गए मानसिक शॉर्टकट है। एक मायने में आदत सिर्फ उन कदमों की स्मृति है जिन्हें उठाकर अपने अतीत में कोई समस्या सुलझाई थी। अतीत में मतलब इन पास्ट, मतलब भूतकाल में। अनुकूल परिस्थितियां आने पर आप इस स्मृति को तरोताज़ा कर सकते हैं और स्वचालित रूप से दोबारा वही कदम उठा सकते हैं। मस्तिष्क अतीत को इसीलिए याद रखता है ताकि यह इस बात को बेहतर भविष्यवाणी कर पाए कि भविष्य में क्या कारगर होगा। आदत डालना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन मस्तिष्क की टोंटी जैसा होता है। यह एक समय में सिर्फ एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। इस वजह से आपका मस्तिष्क आपके चेतन ध्यान को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना चाहता है ताकि यह सबसे अनिवार्य चीज़ों पर केंद्रित रह सके। इसीलिए जब भी संभव होता है, चेतन मन अपने काम गैर चेतन मन के हवाले करना पसंद कर देता है, जो इसे स्वचालित तरीके से करता है।
आदत इस तरह बनती है। आदत से सोचने विचारने का बोझ कम होता है और इससे मानसिक क्षमता स्वतंत्र हो जाती है, जिससे आप दूसरे कामों पर ध्यान दे सकते हैं। आदतें कार्यकुशलता बढ़ाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आदतों पर शंका करते रहते हैं। वे इस तरह के तर्क देते हैं, क्या आदतें मेरे जीवन को बोझिल बना देंगी? मैं खुद को एक ऐसी जीवन शैली में कैद नहीं करना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं ले सकूं। क्या ज़्यादा आदतों से मेरे जीवन की प्रफुल्लता और सहजता कम नहीं हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। ऐसे प्रश्न एक झूठे द्वैत का निर्माण करते हैं। वे आपको इस गलत सोच की ओर ले जाते हैं कि आपकी आदतें आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है और आपकी आदतें डालना तथा स्वतंत्र रहने के बीच विकल्प चुनने की जरूरत होती है। सच तो यह है, वे दोनों एक दूसरे की पूरक है। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है, वे तो इसे प्रदान करती है। दरअसल जिन लोगों की आदतें सबसे कम होती है, उनके पास स्वतंत्रता भी सबसे कम होती है। अगर अच्छी वित्तीय आदतें नहीं है तो आप हमेशा अगले डॉलर के लिए जूझते रहेंगे। अगर अच्छी स्वास्थ्य आदतें नहीं हो तो आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी। सीखने की इच्छा, सीखने की अच्छी आदतें नहीं हो तो आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आप दूसरों के पीछे चल रहे हैं। अगर आप हमेशा आसान कामों के बारे में भी निर्णय लेते रहेंगे, जैसे मुझे वर्कआउट कब करना चाहिए, लिखने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, मैं बिलों का भुगतान कब करूँ, तो आपके पास कम स्वतंत्रता और कम समय रहेगा। जब आप जीवन की बुनियादी चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाते हैं, तब आप स्वतंत्र सोच और सृजनात्मक के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत, जब आपकी आदतें पड़ जाती है और जीवन के बुनियादी काम स्वचालित हो जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क कई नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और नई समस्याओं पर विजय पाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगर आप वर्तमान में आदतें डालते हैं तो इससे आपको भविष्य में अपनी मनचाही चीज़ करने की छूट मिल जाती है। अभी देखो आप सेकंड हेडिंग देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, आदतें कैसे काम करती है, इसका विज्ञान है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संकेत मतलब क्यों, लालसा क्रेविंग, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। प्रक्रिया को इन 4 बुनियादी हिस्सों में विभाजित करने से यह समझाना आसान हो जाता है कि आदत क्या है, यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखो, एक किताब में एक डायग्राम भी दिया है, उसको आप अगर किताब खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते हैं जो भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते हैं। आज हम ज़्यादातर समय ऐसे संकेतों पर ध्यान देते हैं जो धन और शोहरत, शक्ति और स्टेटस, प्रशंसा और अनुमोदक, प्रेम और मित्रता या व्यक्तिगत संतुष्टि का एहसास जैसे द्वितीयक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं।
रूप से हमारे जीवित रहने और प्रजनन की संभावना को बेहतर बनाती है, जो हमारे हर काम के पीछे का ज़्यादा गहरा उद्देश्य होता है। आपका मस्तिष्क लगातार आंतरिक और बाहरी परिवेश का विश्लेषण कर रहा है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। क्योंकि संकेत हमें पुरस्कार की संभावना को बताता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा दूसरे कदम है और यह आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति है। अगर उत्प्रेरक या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है, तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता है। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की लालसा नहीं होती, आपके अंदर तो अवस्था में परिवर्तन करने की लालसा होती है। आप में सिगरेट पीने की लालसा नहीं होती है, आप तो इससे मिलने वाली राहत की अनुभूति की लालसा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते, आप तो साफ मुंह के भाव से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविज़न नहीं चलाना चाहते, आप तो मनोरंजन की लालसा रखते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में सविस्तर से बात करेंगे। हर व्यक्ति की लालसाएं अलग अलग होती है। सिद्धांत कोई भी जानकारी लालसा जगा सकती है, लेकिन असली संसार में सभी लोग एक जैसे संकेतों से प्रेरित नहीं होते। किसी जुआरी के लिए स्लॉट मशीनों की आवाज़ एक शक्तिशाली ट्रिगर या संकेत हो सकती है, जिससे उसमें जुआ खेलने की प्रबल लालसा जागृत हो जाए। दूसरी तरफ जो जुआ नहीं खेलता है, उसके लिए कैसीनो की जिंगल्स और घंटियां बस पृष्ठभूमि की आवाज़ें होती है। व्याख्या के बिना संकेत अर्थहीन और बेअसर होते हैं। अवलोकनकर्ता के विचार, भावनाएं और भाव ही संकेतों को लालसाओं में बदलते हैं। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना। यह किसी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, यह बस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितने दिक्कतें हैं। यदि किसी खास काम को करने में बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक प्रयास की ज़रूरत होगी, तो आप संभवतः उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी योग्यता पर निर्भर करती है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप इसे करने में सक्षम हो। मान लीजिए कि आप बास्केटबॉल को डंक करना चाहते हैं और आपके अंदर इसकी प्रबल लालसा भी हो, तब भी आप इतने लंबे ना हो कि हुप तक पहुंच सके, तो आपकी किस्मत खराब है। प्रतिक्रिया